गाजा में एक स्कूल पर हुए हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हमले का आरोप इजराइल पर लगा है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्कूल में विस्थापित शरणार्थियों ने शरण ली थी। तो वहीं इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने हमास के कमांडर सेंटर को निशाना बनाया है। गाजा सिटी से अल सहबा इलाके के अल ताइबान स्कूल को निशाना बनाया गया है। बताते चले कि गाजा के सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायली हवाई हमले में शरणार्थियों को निशाना बनाया गया है जब लोग फज्र की नमाज पढ़ रहे थे। शुरुआत में कहा गया कि हमले में 40 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। हालांकि बाद में मृतकों का आंकड़ा 100 के पार चला गया। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने हमास आतंकियों के कमांडर सेंटर को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने कहा कि आतंकी आम नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। गौरतलब है कि बीते दिनों में इजराइल ने गाजा और हमास नेताओं पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कुछ दिनों पहले गोलन हाइट्स स्थित इजराइल के कब्जे वाले इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हमले के जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर को बेरूत में ढेर कर दिया था। इसके 24 घंटे बाद ही ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या की जानकारी सामने आई थी और इसका भी आरोप इजराइल पर ही लगा। हानिया की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया और ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दे दी। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ हमले की धमकी दी है। अमेरिका ने भी इजराइल की मदद के लिए पश्चिमी एशिया में अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान की स्क्वाड्रन भेज दी है। इसी बीच अब गाजा में इजरायली हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जिसकी वजह से तनाव और भड़क सकता है। बता दें कि गाजा में एक स्कूल पर हुए हमले में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हमले का आरोप इजराइल पर लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्कूल में विस्थापित शरणार्थियों ने शरण ली थी। तो वहीं इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने हमास के कमांडर सेंटर को निशाना बनाया है। गाजा के दाराज जिले में एक स्कूल पर शनिवार सुबह हमला हुआ। इसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। अल जजीरा के मुताबिक बात करें तो मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस स्कूल में कई लोगों ने शरण ले रखी थी। सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान ये हमला हुआ और स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे गए। इससे वहां आग लग गई। इजरायली सेना का दावा है कि अल तबीब स्कूल का इस्तेमाल हमास ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था। उसमें हमास के कई आतंकी मौजूद थे और हमला आम नागरिकों पर नहीं किया गया है। बता दें कि IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हमले से पहले नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं। इलाके की हवाई निगरानी भी की जा रही थी। साथ ही साथ वहां मौजूद इजराइल के इंटेलिजेंस सोर्स के जरिए भी जानकारी इकट्ठा की गई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।